भाई जापान में ब्रांडेड कपड़े इतने सस्ते मिलते हैं कि आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा ज़्यादा। आज मैं खड़ा हूँ यूनिक्लो और गू के अंदर और यहाँ के प्राइसेस देख के लिटरली शॉक लगने वाला है। इंडिया से कितना डिफरेंस है और आज क्या यहाँ शॉपिंग करना एक्चुअली चीप है और क्या इंडिया से यहाँ आके शॉपिंग करना वर्थ इट है, आज सब क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, आप देख रहे हैं सोहेल ट्रैवल ब्लॉग। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर ट्रैवल ब्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ब्लॉग शुरू करने वाले हैं एक नए अंदाज से। आज हम करने जाएंगे शॉपिंग और आज हम जो शॉपिंग करेंगे वो करेंगे टोक्यो की सेंट्रल मार्केट शिबुया से। और मैं यहाँ पे 2-3 जगह पे आया हूँ शॉपिंग के लिए। एक जगह मैंने तो एक्सप्लोर कर लिया अभी, लेकिन मैंने उसको भी ऐड नहीं किया, मैंने जस्ट मार्केट का आइडिया लिया था। तो पहले हम शॉपिंग की स्टार्ट करेंगे गू से। देखो मैं दिखा देता हूँ। देखो ये जो है वो यूनिक्लो का पेरेंटिंग ब्रांड है, मतलब सिस्टर ब्रांड टाइप ही है। और इसमें यूनिक्लो से थोड़े से सस्ते कपड़े होते हैं। और आप गू से लो, यूनिक्लो से लो या H&M से लो, यहाँ पे आपको इंडिया से सस्ता ही पड़ेगा। तो पहले में हम गू एक्सप्लोर करेंगे। अगर गू से कुछ अच्छा लगा तो मैं गू से ख़रीदूँगा, अगर गू से अच्छा नहीं लगा तो मैं जाऊँगा यूनिक्लो। वैसे मैंने यूनिक्लो में 2-3 जैकेट देखी थी, बस मैंने विंडो शॉपिंग करी है, मैं उसको भी ले लूँगा आज। और पहले गू को एक्सप्लोर करते हैं। ये शिबुया मेट्रो स्टेशन के पास है। ये देखो, ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत मेट्रो दिखा दी थी। ये देखो, यहाँ से हम एंट्री करेंगे। मैं एक बार बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये शिबुया है टोक्यो का और ये सबसे फेमस जगह है टोक्यो में। यहाँ की नाइट लाइफ, डे लाइफ, हर टाइम यहाँ पे भीड़ ही रहती है और चमचमाती भी स्काई लाइन। ये देखो, यहाँ से हम एंट्री करेंगे और फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। गाइस, मैं जैसे एंटर कर चुका हूँ गू के अंदर और मैं यहाँ पे पहले देख लूँ मेन सेक्शन की तरह। और ये देखो गाइस, ये जैकेट है अराउंड, यहाँ से देखो इस पे लिखा है 3990। 3990 का मतलब है ये आपको 4000 का पड़ेगा और 4000 से यहाँ पर 10% डिस्काउंट भी होगा। तो जो डिस्काउंट होगा फिर उसको आप INR में कन्वर्ट कर लो, तकरीबन ये 2000 की जैकेट पड़ेगी। ये देखो, और फिर एक ये वाला सेक्शन देखो, और ये आई गेस वुमेंस का है। देखो वुमेंस के लिए भी यहाँ पे ये देखो ये चीज़। और अभी गाइस मैं यहाँ पे पहले मैं 2-4 बार ज़रा खुद से एक्सप्लोर कर लेता हूँ और जो बढ़िया होगा ना, जो मुझे लगेगा कि जो मुझे पसंद आ रहा है, इट माइट भी पॉसिबल आपको भी पसंद आए, तो वो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइस यहाँ के ट्रायल रूम में क्या होता है कि ऐसे यहाँ पर जो है शूज़ ऑफ करके जाने पड़ते हैं, आपको शूज़ बाहर उतारने पड़ेंगे। और दिस इज़ लाइक दिस। सो गाइस, जस्ट मैं भी मेन फ्लोर पे आ चुका हूँ, जो GU है, ऐसे गू बोलो या GU बोलो। और मैं भी यहाँ पे आपको प्राइस दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या क्या मिलेगा और कंपैरिजन बताता हूँ कि इंडिया में और यहाँ में कितना फ़र्क है। देखो गाइस, ये है बेल्ट सेक्शन जहाँ 9990 की बेल्ट मिल रही है और इसका आप 10% ऑफ भी कर सकते हो। और ये देखो, यहाँ पे सॉक्स मिल रही हैं और यहाँ पे ये देखो ये पैंट वगैरह है। आप प्राइस देखते हुए चलना। मैंने भी देखो यहाँ से कुछ लिया है क्योंकि मैंने शॉपिंग डन कर ली है अभी, लेकिन बिलिंग नहीं करी है, तो मैं सोचो नीचे जाते टाइम आपको पहले दिखा दूँ। ये देखो गाइस, यहाँ पे ये देखो, ये बैरल लाइक जीन्स है और ये आप कन्वर्ट कर लेना इंडियन रुपीज़ में, अराउंड 60% हो जाएगा। जैसे अगर मान लो ये मोटा 3000 है तो 1700 रुपये की जीन्स पड़ेगी यहाँ पे। और यहाँ से लोगे तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। गाइस, जस्ट मैंने अभी GU से शॉपिंग करी और कुछ सामान लिया है मैंने GU से। GU जो है थोड़ा सा ज़्यादा चीपर है एज़ कम्पेयर टू यूनिक्लो, बट अगर आप दोनों के प्राइस इंडिया से कंपेयर करोगे तो यहाँ आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा लेने में।
और मैंने कुछ कुछ चीज़ें ली हैं। बट ये चीज़ देखी मैंने कि जियो में जो है वो वैरायटी कम है और यूनिक्लो में वैरायटी भी ज़्यादा है। और यूनिक्लो का थोड़ा सा देखो इससे बेटर तो है अगर आप टच वच करके देखोगे और पहन के देखोगे। बट ये है कि अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो जियो भी ठीक है। इसकी कुछ कुछ जैकेट बहुत अच्छी हैं। तो और अगर आप जियो देखो या यूनिक्लो देखो जापान से लोगे तो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा इंडिया से। ये मैंने हर जगह रेट कंपेयर करके देख लिया। मैं जो भी सामान खरीदता हूँ पहले उसका रेट कंपेयर कर लेता हूँ कि इंडिया में कितना मिल रहा है और यहाँ कितना पड़ेगा। तो मैंने जितनी भी चीज़ें देखी हैं और जितनी चीज़ें मैं ख़रीद रहा हूँ वो सब की सब जो है इंडिया से ज़्यादा सस्ती है जापान में। अभी चलते हैं यूनिक्लो की साइड और मैं अभी आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये है बाहर का नज़ारा। यहाँ से हमें जाना है आई गेस लेफ़्ट लेना होगा। मैं लेफ़्ट लेके ही आया था। और यूनिक्लो में मैंने एक जैकेट देखी थी, वो जैकेट मुझे ज़्यादा ही पसंद आ गई। मतलब ऐसे नहीं है, जियो में भी जैकेट थी बट जो यूनिक्लो में वो दिल आ गया उसका। मैंने बहुत बार सोचा, फिर मैंने सोचा यार यूनिक्लो से ही लेते हैं। और इंडिया में और यहाँ में तो बहुत फ़र्क है ही। और इसके बाद अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं H&M जाऊँगा। बट मैं सोच रहा हूँ कि पहले जो मेजर चीज़ें हैं वो ख़रीद लूँ और फिर मैं आपको यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप दिखाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। ये देखो और यहाँ से रोड क्रॉस करने के बाद एक बार आपको देखो यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये देखो इस वाली लेन को पकड़ेंगे और अभी मैं सोच रहा हूँ यूनिक्लो के बाद जो है ना यहाँ पे आऊँ। ये बहुत सही है, यहाँ पे बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का और सामान मिलता है, मैंने देखा है। और देखो इस स्ट्रीट से अंदर हो जाएंगे और ये जो यूनिक्लो में जा रहा हूँ ना, ये वाला जो यूनिक्लो है ये जो है आई गेस स्टेशन के पास है। मतलब मेट्रो स्टेशन से स्टार्टिंग है इसकी। मेट्रो स्टेशन भी है इसके पास में, बिल्कुल जस्ट साइड में इसके मेट्रो स्टेशन है। आई गेस मेट्रो के साथ से ये ऊपर से चल रही होगी। और ये 3 फ्लोर का यूनिक्लो है, एक मेंस का है, एक शायद कंबाइन है, देखते हैं। और यूनिक्लो वाला जो कपड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा सॉफ्ट है, छूने में मज़ा भी आता है। तो अभी यूनिक्लो ट्राई करते हैं और मैं आपको ना प्राइस भी बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। ये वाला ये कैफ़े देखो इतना प्यारा लग रहा है ना। मैं जब यहाँ से आ रहा था तो मैंने कहा भाई ये चीज़ ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। उस टाइम मेरा ऐसा जितना मूड नहीं था व्लॉगिंग करने का, बट वो क्या कहे ना, काम पे तो लगना ही पड़ता है। ये देखो गाइस, और यहाँ से एक छोटी सी सड़क देखो ऊपर भी जा रही है। ऐसी सड़कें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो अलग बात है, ऐसे पे ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है। अब हम यहाँ से लेफ़्ट लेंगे अगेन थोड़ा सा बाहर का ना। ये देखो गाइस, शिबुया सेंट्रल टोक्यो की चमचमाती मार्केट। और अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, यहाँ का साउंड सुनो। देखो और आई गेस आपको बोर्ड दिखाई दे गया होगा यूनिक्लो का। अब तक नहीं दिखाया होगा तो थोड़ा सा देखो रेड रेड दिखाई दे रहा है। बस ये यूनिक्लो है। यहाँ से आज कर देंगे पैसे खर्च, सारे कर देंगे ख़त्म। जितने भी सेविंग थी ना सब उड़ाएंगे। ये मेरा यूनिक्लो, अभी इसके अंदर एंट्री लेंगे और यहाँ पर भी आपको 10% ऑफ मिलेगा। मैंने देखा था जियो में जो 10% ऑफ है वो एक ऐप को डाउनलोड करने से मिला, बट ये कि 10% ऑफ तो मिल गया। चीज़ ये कि सस्ते में शॉपिंग हो जाए। देखो गाइस, आई गेस ये कंबाइन है और लाइक मेंस और वुमेन सेम है इसके अंदर। न्यू अराइवल आई गेस नहीं, हमें जो है ऊपर की साइड ही जाना है। मेंस के लिए ऊपर की साइड ही जाना है, तो अभी ऊपर ही चलता हूँ मैं। देखो मैं अभी ग्राउंड फ्लोर था, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर ही लिखते हैं। मैंने ये चीज़ देखी है बहुत। और यहाँ पर हमेशा मैंने देखा है कि बेसमेंट को जो इनका उसको ये बेसमेंट को तो बेसमेंट ही बोलते हैं, लेकिन
फर्स्ट फ्लोर को मतलब जो हमारा ग्राउंड फ्लोर होता है इंडिया में उसको ये फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। तो ये देखो गाइस, अभी लाइक वुमेन सेक्शन, हाँ ये वुमेन सेक्शन है, ये देखो ये वुमेन सेक्शन है। और मैं सोच रहा हूँ पहले तो मेन सेक्शन के बाद ही मैं बनाऊँगा फर्स्ट फ्लोर जो है वो, जो कि ग्राउंड फ्लोर वुमेन और मैन टैक्स फ्री एंड वुमेन एंड, अच्छा हमें फर्स्ट फ्लोर ही जाना है, हमें फर्स्ट फ्लोर ही जाना है। और जब आप कुछ चीज़ टैक्स फ्री लेंगे यहाँ पे तो आपको अपना पासपोर्ट वगैरह भी शो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ दे विल नॉट गिव यू द डिस्काउंट। और इनके उस पर लिखा भी होता है कि पासपोर्ट आपको दिखाना पड़ेगा। और कोई नहीं, पासपोर्ट लेके जब भी आप यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करने आए तो अपना पासपोर्ट वगैरह लेके आइएगा। और अभी हम देखो, पहले मैं फर्स्ट फ्लोर पे चलता हूँ, बाकी एक बार आपको देखो बाहर, ये देखो गाइस, ये देखो ये यूनिक्लो है और ये 3 फ्लोर में बना हुआ है। यहाँ से हम नीचे जाएंगे और पता नहीं जब मैं आया था तो, हाँ जब मैं आया था ना, अभी जब मैं एक बार देख के गया था तो इधर मैं बेसमेंट में ही गया था, याद आ गया मुझे, मैं बेसमेंट की साइड ही गया था। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, बढ़िया बढ़िया। देखो गाइस, अभी भी जो है ना यहाँ अनाउंस हो रहा है कि इफ़ यू वांट अ डिस्काउंट यू हैव टू ब्रिंग योर ओरिजिनल पासपोर्ट। सो कोई नहीं, पासपोर्ट तो हम लेके चलते हैं। और ये यहाँ पर 6,990 है, 6,990 का आप 10% ऑफ कर लो और इंडिया से कन्वर्ट कर लोगे तो 3 समथिंग बनेगा। और ये चीज़ बहुत बढ़िया लगती है, देखो ये पतली पतली जो जैकेटें होती हैं ना यहाँ की, ये। और ये देखो गाइस, यहाँ पे ये चीज़, ये एक नंबर लगता है, ये चीज़ पतली पतली स्लिम स्लिम, और इसमें सर्दी भी चली जाती है, ऐसा भी नहीं है कि आपको ठंड लगे। और मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं उसी साइड जाऊँ जहाँ मैं देख के गया था, मुझे फिर से गड़बड़ नहीं होगी। आई थिंक वहीं से नीचे जाना पड़ेगा, देख क्या, तो पहले नीचे चलते हैं, उसके बाद ही बात करेंगे। और ये देखो गाइस, अभी मैं मेन सेक्शन जा रहा हूँ, मैं विमेंस भी दिखाऊंगा। ये दिस इज़ द मेन सेक्शन, ये प्योरली मेंस ही है, तो इसमें ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है कि कंबाइन दिख रहा है क्या दिख रहा है। गाइस मैं ना ये जैकेट लेने की सोच रहा था, जस्ट लुक एट दिस वन। दिस वन, ये जैकेट लेने की सोच रहा हूँ मैं, और मैं इसको लेके जाऊँगा, मेरे इस पर दिल आ चुका है, ये तो पक्का मैं लेके ही जाऊँगा। गाइस मैंने अभी यूनिक्लो से शॉपिंग करी है और मैं इतना अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, मतलब ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मेरे ऐसे कह रहे थे। और बाकी ये कि मैंने जितना रिकॉर्ड किया वो तो मैं दिखाई दूँगा, और मैं अभी आपको शॉपिंग दिखा। देखो गाइस, दिस इज़ द शॉपिंग बैग, ये पूरा भर चुका है, ये मैंने जियो से लिए, यूनिक्लो से लिए, और काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो चुका है यहाँ पे। और ये देखो मैं बाहर, देखो गाइस, दिस इज़ द आउटसाइड एरिया, लाइक यहाँ से अब हम एग्ज़िट लेंगे। और जो मैं अभी जैकेट पहन रहा हूँ वो भी मैंने यूनिक्लो से ही लिया, और जैकेट जो है काफ़ी ज़्यादा इधर सस्ती पड़ गई, इससे मैंने ले ली। और मैंने कुछ जैकेट ली है, एक स्लीवलेस जैकेट ली है। और ये देखो गाइस, यहाँ पे बिल्कुल शाम हो रही है, ये देखो बहुत टाइम लग गया मेरे को इसे करने में। ये देखो बाहर आ गए हम, और फिर भी मैं थोड़ा सा आपको अंदर का दिखा देता हूँ एक बारी और। ये देखो मैं हम यहाँ से एंट्री ली थी गाइस, दिस इज द आउटसाइड एरिया, सॉरी इनसाइड। और काफ़ी बड़ा यूनिक्लो है ये, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है, जियो से ज़्यादा बढ़िया है। जियो में थोड़ी कम वैरायटी थी। और देखो
और टीम यही है कि आपको चेंज रूम में जाना पड़ेगा, तो आपको शूज़ वगैरह रिमूव करने पड़ेंगे रूम में। हैव टू रिमूव योर शूज़ एंड ये बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत हेल्प करेंगे आपकी, पूरी सामान वान उठा के रख के देंगे अपना। और ये देखो ये बात मेरा, ये देखो मैं सोच रहा हूँ चलता ही हूँ, फिर कभी बोलेगी सर आप इतना रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो कोई नहीं। उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत कर सकते हो एज़ पर योर मेमोरीज, बट इतना नहीं सर। मैंने कहा चलो कोई नहीं। और ऐसा नहीं है, मना नहीं कर रहे थे, बट कहते सर थोड़ा ही करना, तो ठीक है। तो अभी हम जस्ट बाहर निकल रहे हैं और मैं फिर अभी आपको सोच रहा हूँ यहाँ की एक और मार्केट में लेके जाऊँ, क्योंकि आज हम बना रहे हैं शॉपिंग डे। ये गाइस यहाँ पर जो है ना, ये मेरे ख्याल से इनका FM स्टूडियो समथिंग है। यहाँ ऐसी वैन बहुत जाएगी, आपको बहुत दिखाई देगी, ये जा रही होगी और साउंड बज रहा होगा। गाइस यहाँ से जाने के बाद मैंने जो आपको एक शॉप दिखाई थी, मैं सोच रहा हूँ वहाँ चलता हूँ, वो पूरा शॉप का पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। और इतनी देर भाई यहाँ की बाहर की झलक मारो, देखो ये शुभियो का साइन। फुल क्रेजी यहाँ, पूरा हर चीज़, हर स्ट्रीट एकदम लाइटिंग एकदम चमचमाती हुई। सो गाइस, अगर आप यहाँ तक आ गए तो थैंक यू आपका। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको लेके जाऊँगा जापान की सबसे बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, जहाँ आप लिटरली चलते चलते पहुँच जाएंगे, लेकिन वो शॉप ख़त्म नहीं है। फिर मैं आपको लेके जाऊँगा एक दूसरी शॉप में, जो लिटरली इतनी बड़ी है कि यहाँ पर हर एक टूरिस्ट उसको विजिट ज़रूर करता है। और वहाँ पर A to Z सारा सामान मिलता है, और वो इतनी ऊंची है कि आप देखते देखते थक जाएंगे। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।